जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, सीटेट 2024 का जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और आप सभी के मन में एक दुविधा हो गई कि आपके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं और कितने प्रश्न को चैलेंज किया जा सकता है, या मन में ये भी होगा कि आप प्रश्नों को कैसे देख सकते हैं। तो मेरे साथी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्या कहते हैं कि ऑफिशियल आंसर की देखनी होगी तो आप ऑथेंटिक वेबसाइट से देखें। देखिए, बहुत सारे संस्था के वेबसाइट जो है, जैसे ही आप सीटेट डालेंगे तो उनके वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएंगे। आपको ये वेबसाइट याद रखनी है, seated.nic.in। इसी से आपको चीज़ें देखनी है। किससे देखनी है? seated.nic.in से। ठीक ना, याद रखिएगा, आपको इसी से देखनी है। ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आंसर की से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको बता दूं। ये पूरा आप देख सकते हैं कि कल की ये आई हुई है आंसर की सार्वजनिक नोटिस है, सीटेट दिसंबर 2024 की। ओएमआर उत्तर पृथक की स्कैन की गई छवि और कुंजियों का प्रदर्शन है। उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में आप कितने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, इसके संदर्भ में ये आया हुआ है। कह रहा है कि उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ओएमआर पत्रक, यानी जो भी आप ऑफलाइन पेपर दिए थे उसमें आपके ओएमआर में जो आपने रिस्पांस किया था उसका वो जो ओएमआर है ना, वो आपको रिलीज कर दिया गया। तो वो ओएमआर आप देख सकते हैं, 5 दिन के लिए ओएमआर सामने रहेगा आपके इस वेबसाइट यानी seated.nic.in पर 1/1/25 से 5/1/25 तक अपलोड की गई है। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी भी आपको दी गई है। तो आप 1000 रुपए प्रति क्वेश्चन कह रहा है कि चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1000 रुपए है। जैसे मान लीजिए आपने 5 प्रश्न पे चैलेंज किया तो 5000 रुपए, 5 विषय है, 2 विषय में चैलेंज किया तो आप सोच सकते हैं सीबीएसई के तरफ से ये सबसे बड़ी लूट अभी तक जारी है। जबकि भाई प्रश्न उन्होंने गलत किया है और बच्चे को इसको चैलेंज करना है और बच्चे को पैसा देना, ये तो गलत है भाई, फिर भी करना होता है। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा, शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड यदि कोई हो, संबंधित क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया जाए। कह रहा है अगर आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया है और वो चैलेंज सही है तो आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। ठीक ना, वे अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा। अब आगे किसी आपका रिस्पांस किया जाएगा, जो गोला भरे उसका स्कैन कॉपी आ जाएगा और साथ में आपका ऑफिशियल आंसर किया जाएगी। तो आपका जो पेपर सेट था और उनका जो पेपर आंसर की जो जारी किया उसका भी आंसर की का सेट से आपको मिलान करना है कि भैया कौन से क्वेश्चन का हमने क्या लगाया है, कितने क्वेश्चन हमारे सही आ रहे और कितने क्वेश्चन हमारे गलत आ रहे। यहाँ से आपको ये सारी जानकारी पता चल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। इस कहानी में बस इतनी ही कहानी है कि 5 तारीख तक आपको चैलेंज क्वेश्चन का करना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह हो गई कि 5 तारीख का चैलेंज करना है, कितने पैसे कितने बच्चे खर्च करेंगे। तो इसके संदर्भ में जितने भी चैलेंज वाले प्रश्न होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे द्वारा सारे क्वेश्चन के चैलेंज किए जाए। जैसे मान लीजिए कि अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो बहुत ही उसमें नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो वो चैलेंज अगर आप सभी मान लीजिए 20 बच्चे कर दिए, उसमें 2 क्वेश्चन मान लिया गया, 1 क्वेश्चन न माना गया, तो 20,000 बच्चे, इतने बच्चों के पैसे तो चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों के पैसे ना जाए, इसके लिए टीचिंग गुरु के तरफ से जो क्वेश्चन ऑथेंटिक है, जो ऑथेंटिक लग रहा है कि जो सीटेट के तरफ से गलत है, गलत आंसर की जारी की गई, उस पे हम लोग चैलेंज करेंगे। अगर वो आपके हिस्से का चैलेंज हमारी टीम के तरफ से जो बच्चा मने जो करीबी के कुछ लोग जो पेपर दे रहे होते हैं उन्हीं के माध्यम से ये चैलेंज हो जाएगा और ये आंसर की में जो सुधार होके आएगा, रिवाइज आंसर की आएगी, तो उसमें आपके नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। तो आपके हिस्से का काम हमें करना है। तो आप आंसर की पे अगर आप किसी अदर लैंग्वेज से हैं, पंजाबी है, उड़िया है या बंगाली है, आप अदर भाषा का कोई क्वेश्चन अगर आपने विषय ने चुना है तो उस विषय के चैलेंज को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विषय के हमारे पास भाषा विशेषज्ञ नहीं है। तो जिस वजह से मैं उस विषय का तो चैलेंज करने की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईवीएस गणित और आपसे ईवीएस हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, माने ये जो सामान्य सी भाषाएं होती हैं, सीडीपी हो गया,
इनके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, चैलेंज करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आपके हिस्से का ये चैलेंज करके बाकी सारी चीजें हम सार्वजनिक कर देंगे कि हमने किन किन क्वेश्चन को क्या चैलेंज किया था और इसका क्या रिस्पांस रहा। तो चलिए, टीचिंग गुरु के एमडी क्लासेस से जुड़ने, टीचिंग गुरु के चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। और मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू सो मच।